जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा इंटरव्यू लाए हैं हम जो आपके सामने सरकार की काली नीतियों का पर्दाफाश कर देगा, सरकार की सारी पोल खोल देगा। आज हमारे साथ जुड़ेंगे देश के एक फौजी। किसान आंदोलन को हो रहे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार तस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार अपने लिए गए फैसलों पर अडिग है, अपने कानूनों पर अडिग है और उसे वापस नहीं लेना चाहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के किसान मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं या फिर दुख में हैं या फिर बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। सरकार बस अपनी मनमानी करना चाहती है और सरकार की मनमानी के सामने देश की जनता आखिर करे तो क्या करे। देश का किसान अगर जाए तो जाए कहां, इसे ही लेकर आज एक स्पेशल इंटरव्यू लाए हम आपके सामने। हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक फौजी। देश का फौजी बताएगा किसान आंदोलन का असली हाल। दीपक जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं वायरल न्यूज 24 में। पहले मैं चाहती हूं कि आप जनता को अपना परिचय दे दें। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम दीपक फौजी है और मैं जाट रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैं उस टाइम से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एक ही बात कही थी, हम इस आंदोलन से दिल से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा खाली किसान का नहीं है, ये मुद्दा नस्ल और फसल का है। आने वाले समय में जो दिक्कतें बनेंगी ना, इस देश में जो समस्याएं आएंगी, ये मुद्दा उनको लेकर के है। और ये लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, ये जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनसे लड़ाई है। ये लड़ाई पूंजीवाद से है, किसी सरकार विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। लड़ाई है हमारी पूंजीवाद से, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि दबा रहे हैं सभी कुछ लोगों को। आप देख रहे हो, रेलवे वालों को निकाल रहे हैं, टीचरों को निकाल रहे हैं, बैंक वालों को निकाल रहे हैं। इन्होंने सभी का बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया पूरे देश का। आज देश में कहीं रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती है तो बस विकास, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चर्चा होती है। लेकिन देश के अहम मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वो मुद्दे बिल्कुल सिरे से गायब हैं। लेकिन जब से ये आंदोलन चला है तो एक बच्चा सवाल करना सीख गया, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो। हर जो कोई भी नेता गांव में आता है तो एक बच्चा भी सवाल करना सीख गया है कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया है। इसलिए ये आंदोलन बहुत जरूरी है मैम, और इस आंदोलन से इसलिए हम जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं कि मीडिया द्वारा, चाहे वो सरकार द्वारा, कि आंदोलन प्रोत्साहित है तथा फंडेड है, किसानों का हृदय परिवर्तन किया गया है। 7 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए, 500 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं अपनी, और सरकार के कान पे जूं तक भी नहीं रहेंगी है। अभी तक सरकार ने ये नहीं दिखाया कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और हमारे को कोई असर पड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान बीच में एक बार जियो का बहिष्कार शुरू किया था किसानों ने, और सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया था। 1-2 जगह पे छुटपुट घटनाएं भी हुई थी, जियो टावर में आग लगा दी गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में रोए थे कि जियो टावर में आग लगा दी, ये कर दिया। तो लोगों को वहीं पे समझ जाना चाहिए था सरकार किसकी है। ये सरकार पूंजीपतियों की है, टक्कर भी पूंजीपतियों से है, सरकार से नहीं है। सरकार तो बीच में अपने ऊपर ले रही है इस चीज को। अब टक्कर है तो जो सरकार की गलत नीतियां उनके खिलाफ है। ये किसानों की जमीन है, उन्हीं की जमीन पर उनको मजदूर बनाना चाहते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। दीपक जी, ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं कि मीडिया द्वारा, चाहे वो सरकार द्वारा, कि आंदोलन प्रोत्साहित है तथा फंडेड है, किसानों का हृदय परिवर्तन किया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, किसान आंदोलन ना तो फंडेड है, ना ही प्रोत्साहित है, और ना ही किसानों का हृदय परिवर्तन किया गया है, बल्कि एक राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई है पूंजीवाद से, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अपने वजूद को बचाने के लिए फड़फड़ा रहा है। उसी पूंजीवाद की नीतियों पर चोट करके इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। अब इसको कोई बोल रहा है कि किसान सरकार से टकरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। और ये गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, उसको उद्योगपति चलाते हैं, क्योंकि वो लोग फंड करते हैं। फंडेड सरकार होती है, किसान फंडेड नहीं है मैम। दीपक जी, हमने देखा कि राकेश टिकैत ने चुनौती दी है सरकार को कि हम जुलाई में 2 बार ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे, क्योंकि दिल्ली बिना ट्रैक्टर के नहीं मानेगी। और ऐसे में कोरोना का भी जो तीसरा लहर है वो भी चरम सीमा पर है। तो इसे आप देखिए मैम, आपकी क्या हिसार प्रकरण या 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड है,
आगामी ट्रैक्टर मार्च है, ये सब आंदोलन को जो लोगों की रुचि होती है ना उसको बनाए रखने के लिए होता है। कोई भी आंदोलन है, ये आंदोलन इतना लंबा चला है तो कैसे चला, इसमें लोगों की रुचि बनाई गई। कभी टोहाना में हुआ, कभी हिसार में जैसे विरोध हुआ नेताओं का, कभी ट्रैक्टर मार्च का बोल दिया। ये सब क्या आंदोलन जो लंबा चलाने के लिए होता है और लोगों की रुचि बनाए के रखने के लिए होता है। अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी आंदोलन के अंदर तो आंदोलन वहीं पर सुस्त हो जाएगा और आंदोलन में लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। ये एक जो बोलते ना अपना, आप जो टीवी में डिबेट होती है, आप जैसे डिबेट कर रहे हो, उसमें तड़का लगाने के लिए होता है। तो आंदोलन को लंबा चलाने के लिए और लोगों की रुचि बनाए रखने के लिए तो ये सब आंदोलन में करना पड़ता है। मैम दीपक जी, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही है। ऐसे में क्या रणनीति रहेगी इस बार किसान यूनियन की? क्या सरकार उनकी मांगे मानेंगी? देखिए मैम, ये लड़ाई हमने शुरुआत से बताया, लड़ाई सरकार से नहीं है, लड़ाई हमारी पूंजीवाद से है। अगर ये सरकार ये दिखा रही है कि नई लड़ाई हमारे साथ और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है और आगे भी हो सकता है लंबा भी चलेगा ये आंदोलन, क्योंकि सरकार एक तरफ से ये दिखा रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 7 महीने से किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किया था, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फर्क बहुत पड़ता है मैम। जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किया था, किसानों ने अपना पूरा रूट, जो रूट सरकार ने दिया था, उस रूट पे अपना ट्रैक्टर लेके गए थे। फिर इतना बड़ा आंदोलन है मैम, ये देशव्यापी आंदोलन, ये विदेशों तक इस आंदोलन की गूंज पहुंची हुई है और सभी की निगाहें इस आंदोलन के ऊपर है। क्योंकि एक तरह से लोगों ने, मीडिया ने जो प्रचारित कर रखा है कि जो मोदी है वो एक बार जो चीज लागू कर दी उससे उल्टा नहीं हटता, और किसान भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम इस तीनों कानूनों को वापिस रद्द करवा के ही घर वापिस आएंगे। बिल वापसी तो घर वापसी। अब इस चक्कर में जो लड़ाई चली हुई, इस दौरान में जो लड़ाई चली हुई है, उसमें 7 महीने के दौरान प्रधानमंत्री जी का एक बार ट्वीट आया था कि किसान मेरे से एक फोन कॉल की दूरी के ऊपर है। वो आया था जनवरी के अंदर, और अभी जून और जुलाई आ गया है, जुलाई आने वाला है, और कब जनवरी की बात है ये। एक फोन कॉल की दूरी, क्या मैम उनके फोन में बैलेंस नहीं है या वो फोन नहीं कर सकते? 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। मीडिया कभी नहीं दिखाएगा कि भाई किसान शहीद हो रहे हैं या किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया वही दिखाएगा, मीडिया को तो पैसे चाहिए, जो पैसे देगा उसी की न्यूज दिखाएगा। अब किसान, एक तरफ तो मीडिया दिखाता है कि पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं, ये किसान नहीं है। मैम ये अन्नदाता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। ये चीज है ना, मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए एक बार। शर्म आती है ऐसे मीडिया वालों पर जो इसको बोलते हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप इन्हीं किसानों का उगाया हुआ अन्न खाते हो और इन्हीं की खबर दिखाने में आपको शर्म आ रही है। ये बड़ी शर्म की बात है मैम। कोई मीडिया वाला है जो कि किसानों की न्यूज दिखा रहा है, उस पर भी ये सरकार कहीं ना कहीं बैन लगा देती है। एमएसपी को भी लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। किसान नया कानून चाहते हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों के किसान जो हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि देश के किसान को इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर बॉर्डर पर प्रदर्शन करें या फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करें या धरना दें। असल में जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो कोई और ही हैं, वो खालिस्तानी हैं, देश के गद्दार हैं। इस तरीके का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो अपना आजादी का आंदोलन जो पूरे देश में नहीं चला था मैम, ना ही हर देशवासी ने उसमें हिस्सा लिया था, बल्कि आम आवाम जो कि राजाओं से, उस टाइम पे तो राज्य महाराजाओं का राज होता था, जो आम आवाम राजाओं से प्रताड़ित थी या चाटुकार मौका परस्त भी होते थे जो अंग्रेजी हुकूमत को ही अच्छा बताते थे या बोलते थे कि अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है। ऐसा आदमी हर जगह होता। रही बात इस आंदोलन की मैम, तो अभी देश के अन्य हिस्सों में पहुंचना है बाकी है। खेत में जो किसान है उसके पीछे या तो कोई कमाने वाला नहीं है, जो बता रहे हैं, जो मीडिया दिखा रही ना कि किसान तो खेत में है। जो किसान खेत में, या तो उसके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है या उसके पास संसाधन नहीं है वो बॉर्डर पर आकर बैठ सके या अपनी जगह पे दूसरे बंदे को अपने खेत में छोड़ के वो बॉर्डर पर आ सके। अगर हर किसान को बॉर्डर पर लाना है तो उसके लिए हमारे को पंजाब जैसी व्यवस्था करनी होगी मैम, तब ये संभव हो पाएगा। कुछ विरोधियों द्वारा जो अफवाहें या सगुफे जो बोलते हैं हम, ये किसान आंदोलन तो, किसान तो खेत में है, विरोध की आवाज को देश के साथ गद्दारी का नाम देना, या जो आरएसएस बीजेपी की पुरानी चाल होती है ना किसी भी आंदोलन को तोड़ने की, भाई अब तो लोग समझने लगे हैं ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में बैठा है। ये भी किसान है मैम। आप एक बार किसी बॉर्डर पे जाकर देखिए, लोगों के बीच में बैठिए, सवाल करिए,
ये वो किसान है, वो भोले भाले किसान है जो अपने खेत से और घर से किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो इस सरकार ने इनको इतना प्रताड़ित कर दिया है, कि इतना दबा दिया गया है कि थक हार के किसान को बॉर्डर के ऊपर आके बैठना पड़ा है। और जो ये लोग बोलते हैं कि किसान तो खेत में है, हम खेत में भी रहते हैं मैम, अपना काम भी करते हैं, फिर तो उसके लिए जो अपना पंजाब में है ना वो व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, तभी हर देश का किसान, कोने कोने का किसान बॉर्डर के ऊपर आके बैठ सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव जो है अभी नजदीक है दीपक जी, और ऐसे में राकेश टिकैत ने भी खुला ये चेतावनी दे दी थी बीजेपी सरकार को कि हम इस बार बीजेपी की जो पार्टी है वो यूपी विधानसभा चुनाव में उभर कर नहीं आएगी, हम उन्हें नहीं जीतने देंगे। तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी किसान यूनियन की चुनाव को लेकर? क्या इसे राजनीतिक तरीके से देखा जा सकता है? चुनाव जो होता है ना, चुनाव सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जनता से मुखातिब होने का। अगर वो प्लेटफॉर्म पंजाब यूपी जैसे राज्यों में मिले तो सोने पे सुहागे जैसी बात है। जैसे वो प्लेटफॉर्म हमारे को बंगाल में मिला था, बंगाल में मिला, वहां पर हमारे किसान नेता गए, हमने किसी पार्टी विशेष का प्रचार तो नहीं किया, हमने तो यही प्रचार किया था भाई जो ये सरकार है, जो किसान बैठे हैं 5-6 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, सुन नहीं रही किसानों की बात, ऐसी सरकार को वोट ना देने की अपील की थी, किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं किया था। और चुना ये सरकार अगर ये दिखा रही, सरकार को चलाते कौन है, पूंजीपति चलाते हैं, और सरकार ये दिखा रही हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस आंदोलन से, तो उसके लिए हमारे को जो चुनाव होता ना, ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, अपनी बात मनवाने का। संविधान के अंदर सभी को अधिकार है मैम अपनी बात रखने का, और ये संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और ऊपर से जब अगर ये चुनाव आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, लोगों के सुनने में भी लोगों को भी ये पता लगता है हाँ भाई सरकार ने क्या किया। अगर यही सरकार बोल रही है कि हमने विकास किया है, तो विकास के नाम पे ये लोग वोट क्यों नहीं मांग रहे मैम? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये कौन सा विकास कर रहे हैं? ये वोट मांगते हैं मंदिर के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे। सबसे बड़ी बात ये जो सरकार करती है, सैनिकों के ऊपर राजनीति, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी, इसी सरकार ने शुरू किया है। सैनिकों पर राजनीति बहुत घटिया होती है। अगर एक जिंदा सैनिक सवाल उठाता है तो वो देशद्रोही है, गद्दार है वो देश का। और अगर सैनिक शहीद हो जाए तो उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये मैम कब तक चलेगा? ऐसा चलना सब जनता के ही अदालत में रखा जाएगा। वैसे सरकारों ने शहादतों को छिपा पाई है और ना ही अपनी नाकामियों को छिपा पाई है सरकार। अब वो लोगों के बीच में रखा जा रहा है। उसके ऊपर से अगर चुनाव आ गए तो ये तो जो किसान आंदोलन भारत चला हुआ आंदोलन, जन आंदोलन बन चुका है, ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागे जैसी बात है कि चुनाव यूपी और पंजाब में है, आगे चुनाव पूरे देश में भी होने हैं। तो ये आंदोलन अगर 2024 तक चलेगा, सरकार मान जाती है तो ठीक, नहीं मानती तो आंदोलन 2024 तक चलेगा मैम। और जहां जहां चुनाव होंगे, किसी पार्टी विशेष का हमने कोई प्रचार नहीं करना है। जैसे कोई नेता बोल देता है या कोई ये बोलता भाई कांग्रेस से प्रोजेक्ट प्रायोजित किसान है या और कुछ है, कहीं पर भी किसान नेताओं ने कहीं कांग्रेस के लिए वोट मांगा या किसी अन्य पार्टी के लिए वोट मांगा, हमने सिर्फ बहिष्कार किया है, सरकार का बहिष्कार किया है, और ज्यादा कुछ नहीं है। 500 से अधिक किसानों ने बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी। सरकार और मीडिया इसे दबाने की कोशिश कर रही है, कोरोना का हवाला दे रही है, तो जनता का ध्यान इस पर कैसे जाएगा? दीपक जी आप बताइए। देखिए मैडम, किसान खेत में होता था, उसका बेटा बॉर्डर पर, परंतु ये संयोग जो पूरे इतिहास में पहली बार बना है कि बाप बेटा दोनों बॉर्डर पर बैठे हैं। ऐसा संयोग कभी कभी बनता मैम, ना ही आने वाले कभी टाइम में बन पाएगा। ये जीवन का पहला संयोग है, क्योंकि किसान पुत्र ये जाते हैं मैम सेना के अंदर। अगर कोई बड़ा उद्योगपति है, व्यापारी है या बड़ा पैसे वाले का बच्चा कभी सेना के अंदर नहीं जाता मैम। ये खासियत है, किसान गरीब मजदूर का बच्चा ही सेना के अंदर जाता है। और जब ये संयोग बन चुका है कि बाप और बेटा दोनों बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और दोनों ही अपने दुश्मन को पहचानते हैं, जो आज तक जो चौधरी छोटूराम जी बोलते हैं कि ये भोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। आज किसान को भी और किसान पुत्र को भी मैम बोलना भी आ चुका है और अपने दुश्मन को पहचानना भी आ चुका है। और यही जो इस सरकार है ना, इस सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसान भी और किसान के पुत्र भी सवाल भी करना सीख गए और दुश्मन भी पहचानना सीख गए। जनता जो होती है, जनता ने भी पहली बार ये चीज देखी है कि किसान और सैनिक, जो कि किसान का एक ही अंग होता है सैनिक, किसान पुत्र मजदूर के पुत्र वही जाते हैं सेना के अंदर, वो दोनों आज बॉर्डर पर बैठे हैं और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि ये देखो आने वाली फसलें और नस्लें हमारी बर्बाद हो जाएंगी। हम लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं कि भाई अगर ये
तीनों कानून रद्द नहीं हुए। अगर हम अपनी लड़ाई आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां ना लड़ने के काबिल रहेंगी और ना ही लड़ पाएंगी, क्योंकि देश के अंदर पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। ये जो सरकारी तंत्र चला हुआ है, आज बीजेपी कल कांग्रेस, फिर परसों बीजेपी फिर कांग्रेस, ये सब चलता रहेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है मैम, ये हमारा खुद का मानना और सोचना देखना। आज तक जो बोलते हैं 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक किसान का कोई भला नहीं किया है मैम, ये बात हम खुले रूप से कह रहे हैं। अगर बीजेपी ये सोच रही हो कि किसान सिर्फ तुम्हारे विरोध में बैठे हैं, नहीं, भला कोई कांग्रेस ने भी नहीं किया कभी आज तक किसान का, और ये बात किसान अच्छी तरीके से पहचान गए हैं। और किसान का भला तब सबसे अच्छे तरीके से होगा मैम जब किसान पुत्र जाकर संसद के अंदर बैठेंगे, अपने हक की लड़ाई संसद के अंदर से लड़ी जाएगी। ना तो फिर किसान को रोड के ऊपर बैठने की जरूरत होगी, ना ही किसान पुत्रों को रोड पे बैठने की जरूरत होगी। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है मैम। और जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये परिवर्तन देश के अंदर नहीं आ जाता है। जनता के लिए संदेश है कि लामबंद हो, संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है, वरना वोट की फसल काटने के लिए नेता आपके बेटों को बॉर्डर पर मरवाएंगे और पूंजीपतियों से नोट की फसल काटने के लिए जो बाप है हमारा, जो किसान है, उसको खेत में मरवाएंगे। और हकों के लिए आवाज उठाने वाले राजधानी के बॉर्डर पर जाएगा तो पहले पिटवाएंगे फिर मरवाएंगे। इसलिए देश की जनता से ये अपील है कि आज आपके सामने जो ये आंदोलन चला, इस आंदोलन ने, ये चाहे बीजेपी की सरकार हो कांग्रेस की, सबका पूरा चेहरा खोल के जनता के सामने रख दिया है। वो अब जनता को समझना है, जनता को सोचना है कि वोट की चोट इन पर कैसे मारी जाए। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे मैम, वोट के साथ साथ ना जनता अगर नोट की चोट 25,000 रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई भी सामान खरीदना बंद कर दे अगर ये देश की जनता, तो वो होगी नोट की चोट। क्योंकि अब इस देश के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही सरकार को चलाते हैं और 25,000 से ऊपर की कीमत का सामान बड़े बड़े उद्योगपति बेचते, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार इतना बड़ा सामान नहीं रखता। एक बार पूरे देश की जनता लामबंद होके 25,000 से ऊपर की कीमत की सामान का बहिष्कार कर दे कि 2 साल तक हम ये सामान खरीदे लेके हम अपना काम चलाएंगे, लेकिन हम बड़े व्यापारियों का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। छोटा व्यापारी भी हमारे साथ आएगा, मजदूर पहले से हमारे साथ है। ये पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं मैम। हमने देखा कि आप एक फौजी हैं और देश का किसान भी अभी बॉर्डर पर है। एक तरफ देश का रखवाला तो एक तरफ देश का अन्नदाता। ऐसे में आपका जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? जय जवान जय किसान का नारा कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है क्या बीजेपी सरकार में? सरकार अपनी मनमानी कर रही है? एक निजी सवाल आपसे, क्या कांग्रेस के वक्त किसानों की स्थिति बेहतर थी या नहीं? देखिए मैम, इस सरकार में सिर्फ जय जवान और जय किसान ही नहीं, बल्कि हर जरूरी नारा पीछे छूट गया है और एक ही नारा बुलंद हुआ है, अंधा राष्ट्रवाद, अंधभक्ति, कॉर्पोरेट की गुलामी। सिर्फ ये ही नारा बुलंद हुआ है। और आपने बात की कांग्रेस की, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सिर्फ चेहरे बदलते हैं मैम, नीतियां नहीं। अतः किसान कमेरे की न हालत तब ठीक थी न अब ठीक है। अब चेहरे नहीं, नीति बदलने का समय है। और जो ये आंदोलन चला हुआ है ये नीतियों के विरुद्ध है। मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा आंदोलन जो चला हुआ है ना, ये उन बड़े बड़े पूंजीवादियों के खिलाफ है, किसी सरकार विशेष के खिलाफ नहीं है। अगर ये लोग प्रचारित करते हैं कि सिर्फ बीजेपी का विरोध हो रहा है, कांग्रेस वाले इनको प्रचारित कर रहे हैं, तो मैम ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ना तो आज तक कभी कांग्रेस ने भला किया है किसानों का और ना ही ये बीजेपी भला कर रही है। और इनकी नीतियां सेम होती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं मैम। राजनीति के अंदर चेहरा आज कांग्रेस का आप देखना, इसके अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा जो विधायक है इस कांग्रेस बीजेपी सरकार के अंदर है ना, वो पहले कांग्रेस में होते थे, वो आज बीजेपी में आके शामिल हो गए हैं। अब अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो ये बीजेपी वाले हैं, दल बदल के ये कांग्रेस के अंदर चले जाएंगे। सिर्फ चेहरा बदलता है, नीतियां वो की वो ही रहती है मैम। और अब जो समय आया है वो नीतियां बदलने का समय आया है मैम, और नीतियों को ही बदलना है। ये नीतियां जब तक नहीं बदली जाएंगी तब तक देश का किसान और जवान, गरीब मजदूर, छोटा व्यापारी, नौकरी करने वाले, कोई भी छोटा मोटा उद्योग चलाने वाले, सभी ऐसे ही तंग रहेंगे। एक साथ खड़े होकर के आवाज दो, हम एक साथ हैं। और इन नीतियों को बदलने के लिए, नहीं तो सरकार तो आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की आएगी, फिर वो इनको लागू करेगी। तो अगर नीतियों को बदलना है तो उसके लिए हमारे को संसद में अपने चुने हुए नुमाइंदों को भेजना पड़ेगा। वो पहचान कर चुके हैं सभी
कि किन नुमाइंदों को संसद के अंदर भेजना है, उनको भेजा जाएगा ताकि हमारी आवाज जो आज हम रोड पे बैठ के चिल्ला रहे हैं वो आवाज हमारी संसद तक पहुंच जाए। आखिरी प्रश्न मैं ले लेती हूं दीपक जी, आप कोई निजी अनुभव जनता से शेयर करें कि कैसे आपने किसान आंदोलन में हिस्सेदारी आपकी क्या रही और आप कैसे किसान आंदोलन से जुड़े। देखिए मैम, ये आंदोलन शुरू हुआ था जो पीपली कांड हुआ था ना, पीपली कांड से हरियाणा में इस आंदोलन की चिंगारी भड़की थी और वहां पर हम पीपली के अंदर ही थे जब लाठीचार्ज हुआ था। वहां से यह आंदोलन तो पंजाब में तो 2 महीने पहले से चला हुआ था, लेकिन हरियाणा के अंदर चिंगारी भड़की थी पीपली कांड के बाद और हरियाणा में आंदोलन तेज हुआ था। हम गांव गांव गए थे, घूमे थे, लोगों को जागरूक किया था कि जो ये सरकार 3 कानून लेके आई है ये खतरनाक सिर्फ किसान के लिए नहीं है, छोटे व्यापारी, मजदूर, सभी के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाली हमारी नस्ल और फसल को बर्बाद कर देंगे कानून। लोगों को जागरूक किया था और हमने 26 नवंबर का दिन रखा था दिल्ली की तरफ मार्च करने का। 23 नवंबर की रात को मेरे को उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। कुछ नहीं है, अगर हम सरकार के विरुद्ध अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई तो हमारी उद्योग पूंजीवाद के खिलाफ थी, लेकिन अगर ये सरकार समझती है कि सरकार के विरुद्ध हमारी लड़ाई है तो ये सरकार को सोचना, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नीतियों के विरुद्ध है। किसी सरकार विशेष या पार्टी विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमेशा जो लड़ाई होती ना वो नीतियों के खिलाफ होती है। सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, परसों फिर बीजेपी आ जाएगी, लेकिन लड़ाई जो होती है, जो गलत नीतियां होती है, लड़ाई हमेशा नीतियों के खिलाफ होती है। और ये देश की जनता से अपील है, हम भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक तो जो बीच बीच में आ जाते हैं, कोई कुछ भी बयान जारी कर देता है जिससे दिशा भ्रमित हो जाते हैं, जो किसान होते हैं ना दिशा भ्रमित हो जाते हैं। कहीं पर भी भ्रमित नहीं होना है। हमारी लड़ाई है जो कि महाभारत में बताया गया था ना, सिखाया गया था, निशाना हमेशा मछली की आंख पर रखो। और हमारा जो मछली की आंख है वो है ये तीनों काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि तीनों कानून रद्द हो जाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा तो क्या किसानों का भला हो जाएगा? किसानों का भला जो नरेंद्र मोदी ने बोला था, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है, या जो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ है। हम एक चीज बताना चाहते हैं, इस लड़ाई को अगर आप छोटा समझ रहे हो तो ये लड़ाई छोटी नहीं है। जब हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे तो आगे जो हमारी लड़ाई होगी उसको लड़ने में हमें आसानी होगी। सरकारों को भी पता लग जाएगा कि हाँ, किसानों के अंदर ताकत है, मजदूरों के अंदर ताकत है। उस ताकत का एक ऐसा संदेश जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले और सबसे जरूरी हमारा काम है अपनी लड़ाई के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र रखना, ना इससे विचलित होना है, ना ही दिशा भ्रमित होना है। एक रहो, एकता से लड़ोगे तो जीत हमारी निश्चित है और ये जीत हम जीत चुके हैं इस लड़ाई को। ये सिर्फ एक जो गोदी मीडिया हम जिसको बोलते हैं वो संदेश दे रही है, नहीं ये लड़ने वाले किसान नहीं है, ये तो सरकार से फंडिड है या विदेशों से फंडिड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब हम जीत जाएंगे ना, बाकी और जो लड़ाइयां हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भी मुद्दे बहुत है देश के अंदर, उनको लड़ने में हमारे को आसानी होगी और एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि लड़ने के लिए सबसे जरूरी होती है एकता। एकता में कितनी ताकत होती है वो संदेश इस दुनिया के अंदर जाएगा। बाकी लड़ाइयां हम मिलकर लड़ेंगे और उनको भी जीतेंगे, लेकिन सबसे जरूरी तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी एकता को बनाए रखना। जो संयुक्त पंजाब इतने सालों के बाद एक हुआ है, इतने सालों के बाद एक संयुक्त आप आजादी के समय में देखना, संयुक्त पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। और भी जितनी लड़ाइयां उनमें संयुक्त पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। वो संयुक्त पंजाब जब एक हो गया है तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी इससे घबराई हुई है कि इनकी एकता हो कैसे गई। इस एकता को तोड़ने के लिए और दूसरे दल भी बीच बीच में आते हैं, कोई कुछ बयान जारी करता, कोई कुछ बयान जारी करता। किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लड़ेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी कि सरकार की नीतियों के हम खिलाफ हैं। चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन नीतियां वही रहती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन इस वक्त नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ना कि कोई पर्टिकुलर या व्यक्ति विशेष के खिलाफ। ये कहा दीपक फौजी जी ने। और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ पूरे देश की लड़ाई है। हम जनता को किसानों का साथ देना होगा। सरकार की मनमानी अब और नहीं चलेगी इस देश में।
सरकार के काले कानून अब नहीं चलेंगे इस देश में। सरकार को ये तीनों का कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक फौजी हैं और आप जैसे फौजी को हमारा सैल्यूट है, जो सरहद पर लड़ते भी हैं और देश के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार के मनमानी के खिलाफ हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़े मीडिया चैनल वाले हैं वो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और जो भी इस वीडियो को देखता है आपके न्यूज 24 के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा वायरल न्यूज 24 चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि लोगों तक पहुंच जाए, कोई दिशा भ्रमित ना हो। हम एक हैं, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक फौजी हैं और आप जैसे फौजी को हमारा सैल्यूट है, जो सरहद पर लड़ते भी हैं और देश के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और सरकार के मनमानी के खिलाफ भी आवाज उठाते रहते हैं। कृपया ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं और जनता का समर्थन इस वक्त बहुत जरूरी है। देश की फौजी की अपील है आपसे, तो कृपया ये वीडियो हर जगह शेयर करें और वायरल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।